शांति बिल करने क्या वाला है? शांति बिल के बेसिक्स तो हमने पढ़ लिए कि एक तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो बहुत पुराना एक्ट था, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट दूसरा कानून, इन दोनों कानूनों को ये रिप्लेस कर देगा। एफडीआई जो है 49% हो जाएगी न्यूक्लियर सेक्टर में। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने में आसानी होगी। और जो हमने अमेरिका के साथ भी एक डील साइन की थी 2005 में, वो डील साइन होनी स्टार्ट हुई थी और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड जॉर्ज डब्ल्यू बुश यूएस से आए थे और इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए थे 1998 में जब हमने पोखरान किया और हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। उसके बाद अमेरिका ने लीड किया था पूरी दुनिया को, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। आप देखो ये इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो इंडियन अमेरिकन थे उनका भी एफर्ट, इंडियन डायस्पोरा को आप कैसे यूज कर सकते हो अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसकी एक प्राइम एग्जांपल थी, बहुत बड़ी एग्जांपल थी कि कैसे हमने कुछ ही सालों के अंदर सारी चीज टर्न अराउंड कर दी और अमेरिका ही हमारे साथ आके एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करके गया, जिसके बाद हमने ये कानून बनाया था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट 2010 के अंदर। लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट कानून बना दिया और क्यों बनाया, उसका कारण क्या था? उसका कारण था भोपाल गैस ट्रेजेडी, राइट? सो भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन से साल में हुई थी जी? भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट ईयर, जिस साल इंडिया में बहुत कुछ बुरा बुरा हुआ था, सिख दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, द प्राइम मिनिस्टर वाज असैसिनेटेड द सेम ईयर। भोपाल गैस ट्रेजेडी और एक ऐसा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जिसने सोते हुए आधे शहर को मार दिया और जितने बच्चे वो डिसेबल्ड हो गए, आने वाले बच्चे भी उस शहर के और उन लोगों के जो पैदा हुए वो भी डिसेबिलिटीज के साथ पैदा हुए। हम इस एक्सीडेंट से और उसके बाद जिस बुरे तरीके से हमारी सरकार ने उस इशू को हैंडल किया कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे उस कंपनी के वो भागी गए, हमारे ही एयरपोर्ट से भागे, तो हम नहीं भगाए। सो हम बहुत ज्यादा इस बात को लेकर सेंसिटिव हो गए कि इंडिया में कोई और ऐसा एक्सीडेंट ना हो और न्यूक्लियर एक्सीडेंट तो बिल्कुल ना हो, बिकॉज दुनिया में चेर्नोबिल हुआ था यूएसएसआर में, फुकुशिमा जापान में होता रह गया था, एक छोटा डिजास्टर ही मानेंगे उसको भी। सो हमने कानून इतना स्ट्रिक्ट बना दिया कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने इंडिया में आने से ही इनकार कर दिया। ये जो नया शांति बिल है अब इस चीज को रिलैक्स करेगा, बिकॉज अदरवाइज आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। जो सप्लाई चेन पूरी है न्यूक्लियर एनर्जी की, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क विद यू। तो आपको दुनिया के डिफरेंट प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ अगर काम करना है, और यहां पर सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोवाइड करने वाले लोग नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। एक लंबी चौड़ी सप्लाई चेन होती है जो लगती है, जिसमें इवन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रनिंग अ न्यूक्लियर प्लांट। सो जब आप सप्लायर, जिसने सप्लाई किया है इक्विपमेंट, और ऑपरेटर दोनों की लायबिलिटी इक्वल फिक्स कर दोगे, तो सप्लायर कह रहा है कि मैं तो सप्लाई नहीं करूंगा, बिकॉज दुनिया में ऑपरेटर की लायबिलिटी होती है और वो भी इंश्योरेंस पैक्ट होती है कि उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है। और भारत सरकार ने सिर्फ किसी कंपनी के ऊपर रिलाई नहीं किया, भारत सरकार ने अपना भी एक फंड बना लिया, न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड। तो हम सिर्फ किसी और कंपनी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, हम अपना न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड भी बना के रखेंगे कि अगर भगवान ना करे ऐसा कोई एक्सीडेंट हो, चेर्नोबिल जैसा, फुकुशिमा जैसा। चेर्नोबिल ने पूरा शहर तबाह कर दिया था, आज भी वहां पर खेती नहीं हो सकती, वहां पर रह नहीं सकते, बिकॉज जो रेडिएशन होते हैं वो हमेशा वहां की जमीन, मिट्टी, पानी में बस जाते हैं।